अरे मोहन, इधर आओ। जी मालिक। खेत का काम कितना बाकी है? मालिक बस अब खत्म होने वाला ही है काम खेत का। ठीक है, तुम खेत जाओ और मन लगाकर काम करना। मोहन खेत की तरफ चल देता है। अरे जमींदार ने तुमको क्या बोला? बोल रहा था तुम दोनों आराम करो, जितना मन चाहे उतना, काम करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा ही बोल रहा था जमींदार ने। तुम भी ना हर बात को मजाक ही समझता है। पक्का वो काम करने को कहा होगा। जब तुम्हें पता है तो बार बार पूछकर मजे क्यों लेता है? इसकी किचकिच तो ऐसा ही चलेगा। चलो आज बहुत काम हुआ, घर चलते हैं। अगले दिन जमींदार खेत की ओर निकल जाते हैं। अरे मुंशी जी, ये दोनों आज काम करने क्यों नहीं आया है? देखो, ये खेत का काम भी पूरा नहीं किया है। ऐसा ही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चलो उनका घर जाकर पूछता हूँ आखिर काम पर वो क्यों नहीं आया है। जी जी मालिक, चलिए। अरे मोहन, क्या हुआ? आज काम पर क्यों नहीं आया? अरे मालिक क्या बताऊं, आज बहुत जोर से बुखार हो रखी है, इसलिए मैं आज काम पर नहीं जा पाया, मुझे माफ कीजिएगा। अच्छा, तो गोपाल आज काम पर क्यों नहीं आया? उसे तो आज आना चाहिए था ना। वो काम के लिए जाने वाला ही था, लेकिन मेरा तबीयत खराब देखकर वो शहर चला गया दवाई लाने के लिए। अच्छा ठीक है, तुम लोग कल से काम पर आ जाना। यह बोलकर जमींदार घर चला जाता है। कुछ देर बाद गोपाल भी वहां आता है। क्या बोलकर गया जमींदार जी ने? आज दिन भर मौज करेंगे। जमींदार को उल्लू बनाकर घर भेज दिया। मुंशी जी क्या करें, मुझे तो बहुत चिंता हो रहा है खेत का। अगर हम समय पर फसल को बो ना पाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब तुम ही कोई रास्ता बताओ मुझे इस नुकसान से बचने का। मालिक, मैं ही इसका कुछ करता हूँ। वो कैसे करोगे तुम? मेरा एक दोस्त है जो ये काम चोरों से काम करा सकता है। मैं उसे कल बुला लेता हूँ। अगले दिन मुंशी अपने दोस्त को लेकर खेत पहुँचता है। अरे सुनो मोहन, ये नया किसान को भी साथ में ही काम पर रखो। ये तुम्हारे साथ आज से काम करेगा। अच्छा ठीक है मालिक, अब हम मिलकर काम करेंगे। मुंशी और जमींदार वापस आ जाते हैं। चलो आओ भाई, काम करते हैं। अरे तुम अभी नए हो, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम भी हमारे तरह मजे में काम करो, पैसे तो समय पर मिल ही जाएगा। ये बात है। ऐसे तो ये काम करने वाला है नहीं, इसे काम पे लगाना होगा। अच्छा भाई, क्या बात है, बिना काम किए ही पैसे मिल जाते हैं? इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलो आज मैं आराम करके आता हूँ, कल से काम करूँगा। हाँ हाँ चलो, हम भी घर ही जा रहे थे अभी। वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात होने के बाद सुरेश खेत में जाकर एक जगह पर कुछ दबा देते हैं। अगले दिन जब तीनों खेत पहुंचते हैं, सुरेश वहीं पर खोदना चालू करता है जहां पर उसने रात को कुछ दबाया था। अरे ये देखो, मुझे क्या मिला। अरे भाई, ये तो सोने का सिक्का लग रहा है। हाँ भाई, ये तो सोने जैसा ही लग रहा है। अरे मैं तो अब पूरे जमीन को खोदूंगा ताकि इसमें जितने सिक्के हैं वो मैं निकाल सकूं। अरे सच में इस खेत में खजाना है। लेकिन मैं मालिक को बुला लाता हूँ, फिर मैं खुदाई करूँगा। तब तक तुम लोग यहीं पर रुकना। सुरेश यह बोलकर वहाँ से चला जाता है। अरे मूर्ख, देख क्या रहा है। जब तक मालिक और सुरेश वापस आएगा तब तक हम इस खेत से पूरे खजाना निकाल कर 9 2 11 हो जाएंगे। दोनों पूरे खेत को खोद कर रख देते हैं। कुछ देर के बाद सुरेश जमींदार को लेकर आते हैं। अरे ओ सुरेश, तुम्हारे कहने पे हमने तो सारे खेत को खोद डाला, लेकिन एक भी सिक्का नहीं मिला। अरे भाई, वो मिलेगा भी कैसे? तुम लोग तो काम चोरी कर रहे थे। ये तो मेरा तरकीब था कि खेत को जल्दी से खोदें कैसे, और तुम मूर्ख लालच में पूरी खेत को खोद दिया।
चलो अच्छा है, सारा काम को एक ही दिन में ख़त्म कर दिया। अरे ओ गोपाल और मोहन, तुम दोनों जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं।